कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ अब रेलटेल का मैनेजमेंट होगा और हाल ही में नवरत्न का दर्जा हासिल करने वाली पब्लिक सेक्टर यूनिट का ये जो कंपनी है देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने वाली कंपनियों में से एक है, जो पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम करती है और इसके OFC नेटवर्क में छोटे बड़े शहरों के साथ साथ गाँव के इलाके भी शामिल है। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को आखिर कितना फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो उसकी फ़िलहाल की स्थिति क्या उभरती हुई दिखाई दे रही है, रेवेन्यू और गाइडेंस फ्रंट पे हम किस तरह आगे बढ़ते हुए अब कंपनी को देखेंगे और रेलवे में कवच सिस्टम लगाने के लिए आखिर कितने ऑर्डर्स इनको मिले हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। रेलटेल के CMD संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी हमारी इस खास पेशकश में। मुबारकबाद नवरत्न के स्टेटस के लिए सबसे पहले तो, और अब जानना चाहेंगे कि इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा कंपनी को, स्पेशल स्टेटस जो मिलता है उसके बाद जो ऑर्डर्स के लिए आप बिड करते हैं तो उससे वहाँ पर कितना फ़ायदा होगा। साथ ही अगर हम लोअर रेट पर लोन्स मिलने की बात करें तो क्या इस तरह के फ़ायदे भी शामिल है स्टेटस के साथ? देखिए, नवरत्ना स्टेटस CPSE कंपनीज का एक बहुत ही विशेष श्रेणी है, विशेष वर्ग है और इसमें अभी तक 25 कंपनियां शामिल हुई हैं। तो 22 में 22nd प्लेस पे रेलटेल को इससे पहले 21 पहले से थी। तो नेचुरली इसकी वजह से एक मैसेज जाता है मार्केट में, इन्वेस्टर्स के बीच में, अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में कि गवर्नमेंट को इस कंपनी पर भरोसा बेहतर है। दैट इज वाई वो हमको अपग्रेड करते हैं बेस्ड ऑन सम कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो नेचुरली मार्केट में अगर हम कहीं फंडिंग एजेंसी के पास जाएंगे तो वहां भी हमको सहूलियत होगी, हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर लीवे मिलता है, बेटर पावर्स होते हैं। देन हमको जेवी वगैरह बनाने के लिए जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। अकाउंटेबिलिटी भी इसके साथ में आती है। जब हम एक हायर स्टेटस की बात करते हैं तो आपको कंप्लायंसेस भी बढ़ते हैं। तो नेचुरली जब सरकार आपका जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स है वो आपको ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं तो वो आपसे अकाउंटेबिलिटी भी एक उम्मीद रखते हैं। तो ओवरऑल मैं देखता हूं कि ये हमारे लिए और हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा मैसेज है और हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो कंपनी की जो हमारी मैनेजमेंट टीम्स हैं उन लोग इस चीज़ को, हम लोग ने काफ़ी डेलिब्रेट भी किया है और हम इसके तैयार हैं कि हम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। बिल्कुल। कुछ ऑर्डर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं वो लगभग 120 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, लेकिन अब अगर हम Q2 के लिहाज से, दूसरी तिमाही के लिहाज से समझना चाहें ऑर्डर इनफ्लो की स्थिति को, तो करंट स्टेटस क्या होगा आपकी ऑर्डर बुक का? हमारा जो ऑर्डर बुक है वो करीब 4900 करोड़ की है और इस साल में अभी तक हमको 500 प्लस करोड़ के ऑर्डर टोटल आए हैं। फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ कोर्स ऑर्डर्स की नंबर्स बहुत अच्छी नहीं थी। तो इवन दिस फर्स्ट हाफ में भी अभी 1 महीना बाकी है, तो क्वार्टर 2 के को अभी हम लोग वेट करेंगे। लेकिन क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में हमें उम्मीद है कि हमें अच्छे ऑर्डर्स आने चाहिए क्योंकि हमारी काफ़ी बिड्स एवेल्युएशन में है और काफ़ी सारी बिड्स ड्यू है। तो क्योंकि अब आपके बिड्स थोड़े से ड्यू भी है, तो ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस अगर मैं आपसे समझना चाहूँ FY25 के लिए तो आप क्या कहेंगे संजय जी? तो अगर हम ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस की बात करेंगे तो कम से कम हम लोग को 2 से 2,500 करोड़ के नए ऑर्डर्स इस साल आने चाहिए और ये बहुत मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर हमारा थोड़ा सा म्यूटेड था। बट 2 से 2,500 करोड़ की ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स आने की हमें उम्मीद है और मेरा ऐसा मानना है कि आने चाहिए, इससे बेहतर भी हो सकते हैं। अगर हम कवच की बात करें तो इसके लिए पार्टनर किया गया है 5 OEMs के साथ, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह की टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उसके अप्रूवल को लेकर किस तरह से अब पूरी कवायद आगे बढ़ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से?
पहली बात तो मैं आप बताऊं आपको कि 5 OEMs के साथ हमारी कोई पार्टनरशिप नहीं है। हमारी पार्टनरशिप अभी एक OEM के साथ है और उनका प्रोडक्ट जो अप्रूवल है वो एक अप्रूवल हो चुका है, कुछ अप्रूवल बाकी हैं जो अभी अक्टूबर नवंबर तक संभावना है, उम्मीद है कि हो जाएंगे। लेकिन उनका प्रोडक्ट जो भी टेंडर्स आ रहे हैं उसमें बिड करने के लिए एलिजिबल है। और हम अभी रिसेंटली जो एक टेंडर ड्यू है 19 सितंबर को, हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग उसमें बिड कर पाएंगे अच्छे से। तो अगर कवच ऑर्डर्स को लेकर हम टारगेट समझना चाहें आपसे तो किस तरह के टारगेट्स होंगे, मार्जिन्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो जनरेट किया जा सकता है इन ऑर्डर्स के जरिए? देखिए, कवच के जो टेंडर्स हैं वो अभी आने शुरू हो गए हैं। कुछ 70 से 80 करोड़ के हैं, कुछ 100 करोड़ से ऊपर वाले भी हैं। तो अब इनका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा कि रेलवेज की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं जो इसको अलग अलग टेंडर्स निकालेंगी और वो कितनी जल्दी इसको फाइनल करती हैं। तो इस साल के लिए अगर आप किसी नंबर की उम्मीद कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है अगले 4 से 5 सालों में जो कवच की इम्प्लीमेंटेशन होंगी उसमें रेलटेल की भागीदारी 4 से 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये इससे कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मार्जिन्स की बात अगर हम करें तो 10 से 12% तक की मार्जिन हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग इसमें मेंटेन कर सकें। बाकी डिपेंड करता है कि कंपटीशन कैसा रहता है और भी जो दूसरे सिचुएशंस होंगे उन पर डिपेंड करेगा। डेटा सेंटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काम किस तरह से शुरू हो चुका है, कोई टाइमलाइंस हैं? और साथ ही ऑपरेशनल टाइमलाइंस के अलावा अगर मैं आपसे रेवेन्यू और मार्जिन्स के फ्रंट पर एक्सपेक्टेशन समझना चाहूँ तो आपने क्या योजना और क्या उम्मीद यहाँ पर रखी हुई है? देखिए, डेटा सेंटर्स में जो एस डेटा सेंटर्स का आई थिंक आप बात कर रहे हैं, तो एस डेटा सेंटर्स का हमारा जो पार्टनर है उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में 8 से 10 एस डेटा सेंटर्स आने चाहिए। बट रेवेन्यू की अगर हम इस साल बात करें तो इस साल रेवेन्यू के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसा नंबर बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगले सालों में निश्चित रूप से इसकी रेवेन्यू शुरू होगी और जहां तक मार्जिन की बात है तो 10 से 11-12% की रेंज में हमारे को इसमें मार्जिन होनी चाहिए। तो जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया गया था लगभग 25 से 30% का और एबिटा मार्जिन का गाइडेंस लगभग 18%, क्या कंपनी इसको लेकर ट्रैक पर है? क्या कहेंगे आप? मुझे इसमें कोई चैलेंज नहीं नजर आता, कोई चुनौती नहीं नजर आ रही है। 25 से 30% का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो रहेगा। और एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 17 से 18% का ओवरऑल जो एबिटा मार्जिन है वो हमारा मेंटेन होना चाहिए। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है। राइट, शुक्रिया आपने समय निकाला संजय जी और तमाम सवालों के जवाब दिए और मार्गदर्शन दिया हमारे एक्सपर्ट को भी ताकि वो दर्शकों को एक सही रणनीति बताएं। धन्यवाद आपका। राइट, ध्वनि पटेल से अब जुड़ते हैं और ध्वनि चलिए यहाँ पर चार्ट्स के लिहाज से अब कुछ बात कर लेते हैं। ऑर्डर पाइपलाइन और बाकी तमाम मुद्दों पर तो हमने जानकारी ले ली है, लेकिन अब ये बताएं हमें कि सोमवार को तो 511 तक के लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं। एक महीने में कोई ख़ास मोमेंटम हमें स्टॉक में बिल्डअप होता हुआ नहीं देखा है। ओवरऑल 6 मंथ्स में हालांकि आप कह सकते हैं कि 600 ऑलमोस्ट हुआ, उसके बाद वापस से नीचे आ गया है। क्या ये एंट्री के लिहाज से अच्छे लेवल्स होंगे जिस तरह की कॉमेंट्री हमने सुनी है मैनेजमेंट से अभी? बिल्कुल कविता, यहाँ पे जिस हिसाब से मैनेजमेंट का नजरिया बन रहा है और जिस हिसाब से इनका ऑर्डर बुक और आगे के प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पे वीकली चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है डिस्कस करना, क्योंकि वीकलीज पे अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर 2 हाई फॉर्मेशंस बनी थी अर्ली 2024 दिस ईयर और वहां का हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला, जिसके बाद स्टॉक ने ऊपर की तरफ 600 रुपए के यहाँ पे
हाई बनाए और वहां से वापस से एक मोमेंटम जो है वो फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है डेली चार्ट स्ट्रक्चर पे। बट यहाँ पे वीकलीज पे फिर भी स्टॉक ने अपनी जो 20 वीक्स की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसको रिस्पेक्ट करा हुआ है। प्राइसिंग कभी भी उसके नीचे क्लोज नहीं करी है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस पे मोमेंटम और एक्सपेक्टेशन दोनों ही पॉजिटिव साइड पे बनी हुई है इस पर्टिकुलर काउंटर में। एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो डेली स्ट्रक्चर्स पे भी अगर आप देखें तो नीचे बेस फॉर्मेशन जो हुई है 440 की रेट के पास, वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो 440 के स्टॉप लॉस को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करा जा सकता है। अगर आप इसके अंदर 3 से 4 महीने का होल्डिंग पीरियड दे सकते हैं तो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल भी है कि ऊपर की तरफ में यहाँ से 600 रुपए तक का एक अपमूव दिखाए। ऑलराइट, 440 का स्टॉप लगाएंगे, वहां से आपको लगभग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। 3 से 4 महीने का समय अगर दे सकते हैं तो 600 तक के लेवल्स या उसके पार भी स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म बेट के लिए रियल्टर रेकमेंड कर रही हैं ध्वनि।